और वो व्याख्या ये है कि प्रेमी के जीवन में श्रृंगार होता है कि नहीं होता। तो अब साधारणतया काम और भौतिक रति के संदर्भ में श्रृंगार की बात कही जाती है, लेकिन भगवान अगर प्रेम के संदर्भ में विचार करके देखें तो वहां श्रृंगार है कि नहीं, इसका एक सूत्र बहुत ही श्रेष्ठ नारद भक्ति सूत्र में मिलता है। जब ये कहा गया कि प्रेम का कोई लक्षण नहीं है, तो फिर ये कठिनाई हो गई कि अनिर्वचनीय प्रेम है, तो कैसे समझें कि यह प्रेम। तो उन्होंने कहा ये दूसरा तो समझ नहीं सकता, लेकिन हाँ एक कसौटी बनाई जा सकती है कि तत्सुख सुखत्वम, एक सूत्र देवर्षि ने दिया। संसार में व्यक्ति जितने कार्य करता है अपने स्वसुख के लिए करता है, पर प्रेमी के जीवन में जितना कार्य है उसकी विलक्षणता, कार्य क्या है यह बात तो नहीं, उस क्रिया के मूल में भावना क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रेमी सादा रहेगा कि श्रृंगार की रहेगा, भक्त श्रृंगार ठाट बाट से रहता है कि भक्त बहुत सादगी से रहता है। तो अब सादगी को गुण माना जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, पर प्रेम प्रसंग में उसको भिन्न रूप में देखा गया। गोपियां जब भगवान कृष्ण के समीप जाती हैं तो बहुत परिश्रम पूर्वक श्रृंगार करती है। तो अब श्रृंगार करती हैं तो इसका अर्थ है कि कामुकता की वृत्ति है, जैसे साधारणतया नारी में है वही गोपियों में। पर उस समय वह जो उत्तर दिया गया वो ये है, मीरा जी ने भी यही कहा और वही बड़े महत्व किए कि ये नहीं कि ऐसा वेश जो होता है वो प्रेमी और भक्त का होता है। मीरा जी का पद आपने सुना होगा, क्या उनका जा वेशा मेरा साईं रीझ है सोई वेश कहूंगी। हमारे प्रियतम जिस वेश को देख करके रीझ जाए मैं वही वेश धारण करूंगी। मानो यहाँ जो श्रृंगार है वो अपने सुख के लिए नहीं, प्रियतम की प्रसन्नता के लिए। अगर वो श्रृंगार के रूप में देखना चाहते हैं तो अपने को सजाने के लिए नहीं, निजांगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते, वो अपने शरीर को भगवान की पूजा का साधन मानती है और ये मान करके कि पूजा की वस्तु को जैसे सजाया जाता है, जैसे सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मानो वह सुख सुखित्व की जो धारणा है यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। का एक व्यक्ति अपने लिए त्यागी हो तो क्या, और एक व्यक्ति अपने के लिए रागी और श्रृंगारी हो तो क्या, पर जिसका सारा कुछ प्रयत्न केवल प्रियतम की प्रसन्नता के लिए है, उसके लिए कोई बंधन नहीं कि वो कैसे रहता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी वृत्ति ही उसके अंतःकरण के प्रेम की कसौटी। तो ये जो तत्सुख सुखित्व है यही आपको मिलेगा श्री भरत के जीवन में। और भगवान श्री राम भी जब श्रृंगार के रूप में दर्शन देते हैं तो अब यहां तो बड़ा अनोखा संबंध है। भगवान राम श्री भरत से प्रेम करते हैं, श्री भरत भगवान राम से प्रेम करते हैं, और प्रभु को ऐसा लगता है कि भरत को अगर ये भान होगा कि अरे बलकल वस्त्र पहन करके तपस्वी के रूप में कितना कष्ट उठाया, कितने दुबले हो गए, तब तो ये बहुत ही दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप मानो साक्षात श्रृंगार का दर्शन कराते हैं और भरत जी के हृदय में मानो कवि ने यह बताने की चेष्टा किया कि बस भरत भक्त और भगवान के बीच में कोई एक क्रिया, एक पद्धति नहीं, और प्रत्येक प्रेमी अपने अपने अलग अलग पद्धतियों से रहते हैं। जब मिलन हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा वहां शब्द है। शब्द क्या है? बोले बूझत कृपा निधि कुशल भरत। प्रभु ने भरत से पूछा, भैया भरत तुम कुशल से तो हो? भरत जी बोल नहीं पा रहे। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन वेगिन आवई। निकल तो नहीं रहा है पर बोले क्या? बोले अब
कुशल के साथ प्रभु मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा। अगर आप भूतकाल के विषय में पूछ रहे हो तो कहा कुशल, पर अब कुशल आपका दर्शन होने के बाद भी अगर मैं कहूं कि नहीं कुशल नहीं, तो ये तो इससे बढ़ करके तो कोई अपराध नहीं होगा। तो अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त विरह वारीस कृपा निधान मोहि कर गही दियो। मैं विरह समुद्र में डूबने वाला था और आपने मुझे बचा लिया। यहां शब्द का विनिमय है और वहां पर भी वही बात। श्री भरत प्रभु से मिलने के लिए सबसे अंत में आए। प्रभु जब गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर चुके, ब्राह्मणों को प्रणाम कर चुके, तब श्री भरत सबसे अंत में प्रणाम करते। क्यों? यही प्रेमी का, ये नहीं कि उतावले हैं तो मैं पहले मिल लूं, नहीं नहीं, हमारे प्रभु सिंहासन पर विराजमान होंगे। यहां उनकी मर्यादा का पक्ष जो है वो लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए कहीं चित्रकूट की तरह प्रभु हमें हृदय से लगाकर सब कुछ भूल जाए, तो ये तो स्थिति जो है यहाँ के लिए हमारे प्रभु के शील और मर्यादा को लोग इसमें आलोचना की दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति ही नहीं आने देते। मिलन की अतुलनीय आकांक्षा होते हुए भी वो सबसे, वो स्वामी जी ने कहा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरि धनु सहायक, सकल द्विजन मिली नायो माथा। ये अधीर राम नहीं है, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ। ये धर्म धुरंधर है, रघुकुल नाथ है। और श्री भरत की विशेषता है, प्रेमी अपने प्रियतम को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जिससे उसके प्रति लोगों की भक्ति की भावना बढ़े। सब जब मिल चुके हैं, उसके बाद जब मिलन होता है तो भरत जी बड़े हृदय गले से कह देते हैं कि प्रभु वह जो स्थिति है वह तो बस आपकी कृपा करके विरह समुद्र में डूबने से आपने बचा लिया, बस अंतर यह है। अयोध्या में डूबने से बचा लिया और चित्रकूट में दोनों भाई डूब गए। वह अनोखी बात हो जाए कि जैसे कोई डूब रहा हो, पुकारे बचाइए बचाइए, और दौड़ करके कोई कूद पड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जिसको बचाने जाते हैं वो कस के गला पकड़ लेता है, दोनों डूब जाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि बचाने वाले को थोड़ा दूर रह करके बचाने की चेष्टा करना चाहिए। तो मानो चित्रकूट में प्रेम समुद्र उमड़ा, श्री भरत डूब रहे थे, पुकारने लगे बचाइए बचाइए, और प्रभु बचाने क्या गए, स्वयं भी डूब गए। और डूब कहाँ गए? प्रेम समुद्र में। प्रेम समुद्र में जब दोनों डूब गए तो गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रेम। वहां प्रेम है पर परम प्रेम नहीं है, थोड़ा बुद्धि को मर्यादा को बचा के रखा गया। और यहाँ तो परम प्रेम पूरन, परम ही नहीं पूर्ण प्रेम, दो भाई मन बुद्धि चित अहिमित विसराई। और तब कवि ने कविता में अपने कवि के संदर्भ में उपमा न देने की सफाई दी, वर्णन न करने की असमर्थता का वर्णन किया। उन्होंने कहा भाई क्या कहूं, को कछु कही न को कछु पूछा, केवल प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम ऐसा ओतप्रोत हो गया कि सारी गति समाप्त हो गई। और अपनी सफाई देते हुए, कवियों की सफाई देते हुए कहते हैं कि कवि की समस्या ही यही है कि कवि के पास तो शब्द ही सबसे बड़ा माध्यम है, तो शब्द का आश्रय लेकर के ही तो वो कोई बात कहेगा। और जैसे उन्होंने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति का चित्र बनाना हो तो अधिक कठिन, पर छाया चित्र बनाना हो तो अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि छाया चित्र में उतने अंग प्रत्यंग की प्रधानता नहीं होगी। एक श्याम वर्ण का एक चित्र बना दिया तो कहा है ये व्यक्ति का ये छाया चित्र है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी समस्या ये है, कभी ही अर्थ आखर बल साचा और अनुहर ताल गति ही नट नाचा। जैसे नट जो है
नर्तक जो है वो ताल के गति पर नृत्य करता है, इसी तरह से यहाँ ताल तो बंद हो गया, दोनों ही नहीं बोल रहे हैं। अब ताल नहीं बज रहा तो मैं क्या करूं? अनुहर ताल गति ही नट नाचा। और उन्होंने कहा कि सच बात तो ये है, कहा ही काह छल छुअतन छाही, मैं उनका पूर्ण चित्र क्या छाया चित्र भी नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता तो मैं असमर्थ हूं, क्योंकि अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को, जह न जाई मत विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं कही भांति, बाज सुराग की गाण रिताती। वाद्य पर बजाता है व्यक्ति, पर वाद्य में जो तांत लगाई जाती है वो भी विशेष प्रकार की होती है। गणरीय के द्वारा जो एक बहुत रद्दी का कोई एक तांत बना दिया गया हो, वो दिखाई तांत देगा, पर उसमें राग कहाँ बजेगा? गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में मानो शब्द की गति को समाप्त करते हुए प्रेम की परिपूर्णता की ओर इंगित किया। किंतु वहां एक व्यक्ति तैराक निकल आया। अब सब डूब गए तो तैराक निकल गए निषाद जी। उनको लगा कि बड़ा अनर्थ होने वाला है। प्रभु इस समय भूल गए, समाचार मिल चुका है कि गुरुजी भी आए हुए, समाचार आ चुका है कि माताएं भी आई, पूछ ही नहीं रहे, तो ये तो बड़ा उचित नहीं होगा। तो तुरंत जो चतुर केवट होता है बचाने वाला, उसने तुरंत उपाय निकाल लिया, और वो ऐसी लंबी रस्सी कि भाई अब कहीं ऐसा खिंचाव न हो कि हम भी चले जाएं, तो इसलिए सबका नाम ले लिया। ते अवसर केवट धीरज धरी। जब प्रभु अधीर हो गए, भरत अधीर हो गए, तो केवट ने कहा अच्छा अब मैं ही धीर हो जाऊं। तो ते अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पान बिनवत प्रणाम करी। लंबा नाम लेना प्रारंभ किया। किसी तरह से निकले तो नाथ साथ मुनिनाथ के। महाराज मुनिनाथ गुरुजी आए हुए, नाथ साथ मन मुनिनाथ के, विकल सकल पुरलोग, सेवक सेनक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। गुरुदेव आए हुए हैं, माताएं आई हुई हैं, मंत्री आए हुए हैं, सेनापति आए हुए हैं। अब मानो केवट ने निकाला, और निकाला तो अच्छा किया, नहीं तो रामायण तो यही समाप्त हो जाती। जब बोले ही नहीं रहे तो हो गई समाप्त रामायण। गोस्वामी जी को तो इतना कष्ट हुआ बाद में, जब चित्रकूट में रहने के बाद श्री भरत जाने लगे, तो उन्होंने कहा मन तो नहीं होता कि आगे मैं लिखूं। क्या उन्होंने कहा कि वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि कहिए लोग। मैं श्री भरत और प्रभु के वियोग को लिखूं अगर शब्द के द्वारा, तो लोग कहेंगे बड़ा निर्दय कवि है। लेकिन क्या करें, हमें रामायण को आगे बढ़ाने के लिए निष्ठुरता का कलंक लेना पड़ रहा। तो यहाँ पर मानो उस भूमिका को केवट ने संपन्न किया, और जब वह शब्द मर्यादा और गुरु का माताओं का कान में गया, तो शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु, चले सवेग राम ते काला। इस प्रसंग में शब्द आदि और अंत में मध्य में शब्द का अभाव, मानो कवि की असमर्थता। पर इस प्रसंग की विलक्षणता यह है कि न आदि में शब्द, न मध्य में शब्द, न अंत में शब्द। और यहाँ पर केवट जो उबारने वाला है वो भी कुछ दूसरी भूमिका भी दिखाई दे रहा। यह प्रेम की वह अद्भुत स्थिति जहां पर कवि को कहना पड़ा कि मैं पहले भी नहीं जान पाया कौन है, जब प्रभु पूछते ही नहीं तो मैं क्या बताऊं कि ये कौन है, और विदा होते तो भी चर्चा चलती, उन्हीं से पूछ लिया जाता है कि आपका परिचय क्या है। लेकिन वह अद्भुत, मानो उसको अगर एक वाक्य में कहें तो गोस्वामी जी कहते हैं यह मूर्तिमान प्रेम के ही जो लक्षण है, और इसका अभिप्राय है कि प्रेम की समग्रता में बस आना है जाना कहाँ। प्रेमी प्रियतम दोनों मिलकर के मानो एकाकार हो गए।
जहां आगे लीला का विस्तार है, भले ही वहां पर वियोग की आवश्यकता है, पर यहां तापस आए तो आए और फिर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। और तब यह जो लक्षण है, यह लक्षण मानो प्रेम का ही लक्षण है कि यह प्रेम जो तपोमय है, तेजस्वी है, और उसके साथ साथ इनकी स्थिति यह है कि कभी और भी कठिनाई का अनुभव कर रहा है कि उनके शरीर पर वलकल वस्त्र देख करके, ये देख करके लग रहा है कि ये तो बड़े विरागी है, पर हृदय से लग रहा है अनुरागी है। इन्हें क्या माने, विरागी की अनुरागी। और इससे यूं कह सकते हैं कि प्रेम अनिर्वचनीय भले ही हो, पर व्यक्ति अपने संतोष के लिए जो कुछ उसकी व्याख्या कर सकता है, उसका एक सूत्र भी। ये जो व्यक्ति के जीवन में राग है, वो ऐसा व्यापक है कि संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसके हृदय में राग न। राग मनुष्य की प्रकृति है, जीव की प्रकृति है, किंतु भक्त के जीवन में राग है कि नहीं, और उस राग के संदर्भ में राग का प्रतिद्वंदी क्या, थोड़ा आप सजग रहेंगे। उसका अर्थ यह है कि जैसे द्वंद्व है, दिन है रात्रि है, सुख है दुख है, पाप है और पुण्य है, तो ये जो राग है इसका प्रतिद्वंदी शब्द कौन सा है, द्वंदात्मक दृष्टि से कौन सा शब्द है? तो राग का एक प्रतिद्वंदी शब्द है द्वेष, राग द्वेष का। गोस्वामी जी ने यही संकेत किया कि ममता में जब कोई व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है राग उसके अंधेरे में, एक संकेत गोस्वामी जी का बड़ा मधुर है कि जब व्यक्ति को में ममता का उदय होता है तो उसको लोग तो कहते हैं कि वो अंधा है, ममता में अंधा हो गया, पर स्वयं वो अपने को अंधा समझता नहीं। क्यों? तो वो कहता है कि मैं देख तो रहा हूं, मुझे अंधा लोग क्यों कह रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने बड़ा कठोर और व्यंग्यात्मक शब्द कहा, बोले रात्रि के अंधकार में तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, पर वो दिखाई देने का दावा करने वाला तो उल्लू ही हो सकता है, उसको दिखाई भी देता है। तो अंधेरे में जो दिखाई देता है वो उलूक है। तो उन्होंने कहा ममता तो अंधेरी रात है, और उसमें दो उल्लू ठीक देखते हैं, दावा करते हैं। क्या? बोले ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। मानो जहां राग है, जब राग किसी से है तो बड़ा गहरा, पर अगर राग में प्रतिकूलता का अनुभव हो तो व्यक्ति में द्वेष का उदय हो जाता है। आज आपका जिससे बड़ा राग है, कल उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसकी क्रिया से आपको बुरा लग गया, तो जितना तीव्र राग होता है उतने तीव्र द्वेष हो जाता है। किंतु भक्त के जीवन में राग का प्रतिद्वंदी अगर द्वेष है तो संसारी व्यक्ति है, और राग का प्रतिद्वंदी अगर विराग है तो प्रेमी। एक उसका अंतर यही, आपने राग किया आज किसी से और उसी से बाद में आपका द्वेष हो गया, या आपने एक से राग किया और दूसरे से द्वेष किया, तो मानो राग और द्वेष जो है वो तो दोनों ही मनुष्य के जीवन में बहुत बड़े अभिशाप। उसे यूं कह सकते हैं, जिसका आध्यात्मिक रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, मेघनाद के युद्ध में। मेघनाद का ऐसा युद्ध है कि जिसमें जब वह बाण चलाता है तो उसके बाण से दो कार्य होते हैं। का ऐसे बाण तो है कि अग्नि बाण चला तो चारों ओर अग्नि फैल गई, वरुण का बाण तो जल की वर्षा होने लगी, पर्वतास्त्र के द्वारा पर्वत की वर्षा होने लगी। पर मेघनाद ने ऐसा अद्भुत बाण चलाया कि जल और अग्नि दोनों एक साथ। वो स्वामी जी ने कहा कि जब वो आकाश में गया तो नभ चढ़ी बरसई विपुल अंगारा, और जिस समय आकाश से आग बरस रही है उसी समय महिते प्रकट होत जलधारा।
बड़ी विपत्ति है। मानो पृथ्वी से अगर जल की धारा प्रकट हो जाए तो भी डूबे, और ऊपर से आग बरसने लगे तो भी डूबे। मानो संकेत क्या है? राग ही जल है और द्वेष ही अग्नि है। अब अगर कोई व्यक्ति यही सोचे कि राग की अपेक्षा, द्वेष की अपेक्षा, अग्नि में जलने की अपेक्षा जल में डूब के मरना अच्छा है, तो ठीक है, मर जाए। इसका अर्थ है कि अंतर केवल इतना है कि भाई मरेगा तो दोनों में ही, पर हाँ, जलने में, अग्नि में प्रवेश करते समय शुरू से ही ज्वाला लगेगी, और जल में शायद पहले शुरू में शीतलता लगेगी। मानो राग और द्वेष यही काम के वाण का चमत्कार है। मेघनाथ को गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हो, मूर्तिमान काम है, मोह दश मौल तद्व्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हरि। काम जो है या तो व्यक्ति को राग में डुबोता है या द्वेष में जलाता है, और अधिकांश लोग राग और द्वेष के कैसी चक्र में फंसे हुए निरंतर अपनी दिव्यता को खो रहे हैं, अपने को नष्ट कर रहे हैं। तब मानो ये कहा गया, कबीरदास जी का किसी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और लोगों को, भक्तों के मन में हुआ कि इसको पीटे, तो उन्होंने पीटने के लिए भी नहीं कहा, संकेत कर दिया, तो किसी ने पीटा नहीं। तो किसी ने कबीरदास जी से कहा, महाराज अपराधी को दंड तो देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत बड़ी मार लगा दिया उसको। मार लगा दिया? न चाटा मारा न कुछ किया। उन्होंने कहा, तुमने देखा नहीं, मेरी मार तो सबसे बड़ी मार। क्या? बोले, बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार। बस उसको आज से चित्त से उतार दिया, इससे बड़ी में कोई मार नहीं। मानो किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, उससे विराग हो गया। ये जो विराग हो जाना है, ये बहुत उत्कृष्ट स्थिति है। विराग जब जीवन में आता है, इसीलिए अभी एक दिन कोई बात आई, तो अभी पद्मा जी सूचना दे रही थी, उन्होंने कहा कि ये नौरस में तो ये रस आता नहीं है, वैराग्य कोई रस थोड़ी। तो मैंने स्मरण दिलाया कि पद्म पुराण में श्री भगवान वेद व्यास कहते हैं कि भाई अन्य रागों का अनुभव तो तुमने करके देख लिया, और अन्य रागों में जो दुख सुख है उसको भी पा लिया। अब जरा एक और जो रस है, क्या? बोले, वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। अब तुम जरा एक बार वैराग्य रस का तो अनुभव करो। वैराग्य रस जब आ गया, राग रस तो कब द्वेष बन जाएगा कोई ठिकाना नहीं, पर वैराग्य आ गया तो कहीं किसी से बस केवल आनंदमय स्थिति हो गई। यही विराग जो है, यही भक्त का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। और वह उसका जो विराग है, वो विरागी को व्यक्ति समझता है कि बड़ा ये शुष्क है, पर सत्य है कि ऊपर से विरागी शुष्क लगता है, पर भीतर से तो उसके हृदय में राग उमड़ रहा है। और वो राग जो उमड़ रहा है, उसकी परिभाषा मानो यह है कि संसार से विराग और प्रभु से राग। और इस तरह की स्थिति जब जीवन में आ जाती है, तब वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और यह जो तापस जी है, उनकी विशेषता है। सर्वत्र संकेत अनेक रूपों में रामचरितमानस में दिया गया। महर्षि अगस्त्य की प्रसिद्ध गाथा है। दंडकारण्य में एक ऐसे दो भाई रह रहे थे जिनका नाम आतापी और बातापी था। बड़े विचित्र थे। दोनों मृत को जीवित करने की विद्या जानते थे। अब इसका उपयोग उन्होंने जो किया वो बड़ा अनोखा था। किसी ने किसी मुनि को भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, और भोजन के लिए जब मुनि जी पधारे तो अपने भाई को मार डाला और काट करके मांस और मांस को माया के द्वारा फल का रूप या व्यंजन का रूप दे दिया। महात्मा जी ने उसे खा लिया। मुनि जी ने, जब वो मुनि जी के पेट में चला गया तो मंत्र का उच्चारण करते हुए कहता था, आओ बातापी निकल आओ।
तो मुनि जी का पेट फाड़ के निकल आता था, पर दोनों मिल करके मुनि जी को खा जाते थे। अब तो बड़ा संकट है। अब कोई महात्मा को निमंत्रण दे तो महात्मा लोग तो निमंत्रण स्वीकार कर ही लेते हैं, और यहां निमंत्रण बड़ा महंगा। लेकिन अंत में तो संकट आ गया। उन दोनों ने कहा आज तो अगस्त जी का ही अच्छा रहेगा, आज उन्हीं का आनंद लिया जाए, तो अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया। अगस्त जी तो पहचान गए, और उसके पश्चात उसने वही कला उसी तरह भोजन कराया, और जब मंत्र का उच्चारण करके कहा बातापी आओ, आया ही नहीं। मुनि जी बैठे हुए बार बार सोच लिया मंत्र में उच्चारण में कोई गलती हो रही है क्या। जब 10-20 बार मंत्र का उच्चारण किया और बातापी पेट से नहीं निकला, तो हंसने लगे अगस्त जी। कहने लगे कि तुम बातापी को व्यर्थ पुकार रहे हो। अरे जिस पेट में समुद्र समा गया उसमें बातापी कहीं बचा हुआ है क्या। तब उसको क्रोध आ गया तापी को, और वो जिस समय सीधे मारने दौड़ा तो उन्होंने दृष्टि से देखा और जल के वश में हो गया। उसका भी सूत्र वही, दंडकारण्य मन है, और मन में प्रत्येक व्यक्ति के मन में आतापी और बातापी, राग और द्वेष रह रहे। राग का निमंत्रण व्यक्ति बड़ी जल्दी स्वीकार करता। कोई राग दिखावे तो उसके आमंत्रण को व्यक्ति स्वीकार करने में देर नहीं करता, पर भूल जाता है कि बाद में द्वेष का बातापी किस तरह से जीवन को विनष्ट कर देगा, और इस तरह से राग और द्वेष के द्वारा सब लोग खाए जा रहे हैं। पर अगस्त जो उस ज्ञानमय रूप में, जो विवेक के द्वारा जो सारे समुद्र भव सागर को ही पीने में समर्थ है, वह उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने कहा कि भाई उपाय यही है कि राग को बचा लो और द्वेष को जला दो, और इससे जब मुक्त हो जाएंगे तो उसी दंडकारण्य में फिर प्रभु का आगमन होगा। तो ये तापस जी जो है, राग हृदय में है प्रभु के प्रति और विराग संसार में,